एक ऐसा सौदा जिसने तारीख के सबसे बड़े ताजिर को भी हैरान कर दिया। जरा सोचिए, एक पूरा शहर प्यास से तड़प रहा है, पानी पर एक शख्स का कब्जा है और वो एक एक बूंद सोने के एवज बेच रहा है। लेकिन फिर एंट्री होती है मदीना के उस सखी की जिसके कदमों में दौलत तो थी मगर दिल में इंसानियत का दर्द। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु ने उस वक्त एक ऐसा हैरान कुन मास्टर प्लान तैयार किया कि न सिर्फ वो कुआं मुसलमानों के नाम हुआ बल्कि वो जिद्दी मालिक खुद अपनी हार पर मजबूर हो गया। आज की इस वीडियो में हम इस करोड़ों के सौदे की वो उन कहीं हकीकत बताएंगे जिसने जमीन पर जन्नत की जमानत खरीद ली। अगर आप जानना चाहते हैं कि उस्मान गनी ने वो नामुमकिन सौदा कैसे मुमकिन बनाया तो वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिए। मदीना मुनव्वरा एक ऐसा शहर था जहां जिंदगी का दारोमदार पानी पर था, मगर एक वक्त ऐसा आया कि वहां पीने के साफ पानी की सख्त किल्लत पैदा हो गई। बारिश कम होती, चश्मे महदूद थे और आम लोग रोजमर्रा जरूरत के लिए पानी को तरसने लगे। ज्यादातर कुओं का पानी या तो खारा था या सेहत के लिए मौजू न था। इस पूरी सूरत हाल में बर्रे रूमा का कुआं वाहिद जरिया था जिसका पानी मीठा, साफ और वाफर था। इसीलिए मदीना के लोग इसी पर इन्हिसार करते थे। ये कुआं एक यहूदी शख्स की मलकियत था जो पानी को कीमत के बदले फरोख्त करता था। मजबूरी के आलम में लोग पानी खरीदने पर मजबूर थे। हालांकि पानी जैसी बुनियादी नेमत का यूं कारोबार होना आम मुसलमानों के लिए एक बड़ा मसला बन चुका था। बाज़ औक़ात लोग दिन भर की मजदूरी का बड़ा हिस्सा सिर्फ पानी हासिल करने में लगा देते थे, मगर इसके बावजूद ज़रूरत पूरी न हो पाती। यूं मदीना में पानी की किल्लत सिर्फ एक माशी मसला नहीं रही थी, बल्कि ये इंसानी ज़रूरत और इज्तिमाई तकलीफ बन चुकी थी। एक तरफ प्यास से बेहाल लोग थे और दूसरी तरफ एक कुआं था जो सबको सैराब कर सकता था, मगर इस तक रसाई महदूद और मशरूत थी। बरे रूमा के कुएं का मालिक इस हकीकत से खूब वाकिफ था कि मदीना में मीठे पानी का ये वाहिद बड़ा जरिया है, इसीलिए इसका तर्ज अमल ज़रूरत से ज़्यादा सख्त और मफाद पर मबनी था। वो पानी को आम इंसानी ज़रूरत नहीं बल्कि कमाई का जरिया समझता था। जो शख्स कीमत अदा करता वही पानी ले सकता था और जो इस्तिताअत न रखता वो प्यास ही में रह जाता। वो पानी इस अंदाज से फरोख्त करता था कि एक दिन मुसलमानों को पानी लेने की इजाज़त होती और दूसरे दिन वो खुद पानी निकालता। इस तरीके से उसने कुएं पर मुकम्मल कंट्रोल कायम कर रखा था। लोगों की मजबूरी इसके लिए फ़ायदे का सबब बन रही थी, इसलिए वो किसी रियायत या नरमी पर आमादा न था। मदीना के गरीब लोग, मुसाफिर और बच्चे सब इस सूरत हाल से मुतासिर हो रहे थे, मगर कुएं के मालिक के रवैये में कोई तब्दीली न आती। यूं कुएं के मालिक का ये तर्ज अमल पानी की किल्लत को मजीद संगीन बना रहा था। एक ऐसी नेमत जो सबके लिए होनी चाहिए थी, वो शरायत और कीमत की जंजीरों में जकड़ी हुई थी। यही नाइंसाफ़ी आगे चलकर एक अजीम मिसाल सखावत के ज़हूर का सबब बनी। मदीना की इस सूरत हाल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से देख नहीं सकते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत की तकलीफ, प्यास और मजबूरी का पूरा एहसास था। पानी जैसी बुनियादी ज़रूरत का चंद हाथों में पैद होना और आम मुसलमानों का इसके लिए परेशान होना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर गिरा गुजरता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मसले को सिर्फ माशी नहीं बल्कि इंसानी और दीनी जिम्मेदारी के तौर पर देखा। एक मौके पर आपने सहाबाए किराम के मजमा में उम्मत के दर्द को ज़बान दी और फरमाया कि जो शख्स बरे रूमा का कुआं खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दे, इसके लिए जन्नत की बशारत है। ये अल्फाज महज ऐलान नहीं थे बल्कि दिलों को झंझोड़ देने वाली अपील थी। आप सल्लल्लाहु ने किसी का नाम नहीं लिया, किसी पर दबाव नहीं डाला, बल्कि ईमान, इखलास और आखिरत की कामयाबी को सामने रखकर बात फरमाई। ये अपील इस अंदाज में थी कि हर साहिबे ईमान अपने दिल में झांकने पर मजबूर हो गया। मसला सबके सामने था और हल भी वाज़ेह था, मगर इसके लिए कुर्बानी दरकार थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सदा दरअसल उम्मत को ये याद दहानी थी कि मुसलमान एक दूसरे की तकलीफ के जिम्मेदार हैं और जो शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए आगे बढ़ेगा उसका अजर दुनिया में भी और आखिरत में भी अजीम होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अपील ने सहाबा किराम के दिलों को हिला कर रख दिया, मगर जिस दिल ने सबसे पहले और सबसे मजबूत जवाब दिया वो हज़रत उस्मान का था। आपने इस मसले को सिर्फ सुनकर छोड़ नहीं दिया
बल्कि फौरन ये महसूस किया कि ये वक्त सोच विचार का नहीं बल्कि अमल का है। मदीना के लोगों की प्यास, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश और आखिरत की कामयाबी, ये सब बातें आपके सामने एक ही वक्त में आ गईं। हजरत उस्मान ने अपने दिल में कोई तरद्दुद पैदा नहीं होने दिया। माल की कसरत आपके लिए फख्र नहीं बल्कि अल्लाह की अमानत थी, और इस अमानत को अल्लाह की राह में खर्च करना ही असल कामयाबी थी। आप जानते थे कि बर्रे रूमा का कुआं सस्ता नहीं, मगर आपके लिए कीमत अहम न थी। अहम ये था कि मुसलमान पानी जैसी नेमत से महरूम न रहें और रसूलुल्लाह की ख्वाहिश पूरी हो। यूं हजरत उस्मान ने एक पुख्ता और तारीखी फैसला किया कि वो इस कुएं को खरीदने की कोशिश करेंगे, चाहे इसके लिए बड़ी कुर्बानी ही क्यों न देनी पड़े। ये फैसला न किसी दिखावे के लिए था और न किसी शोहरत के लिए, बल्कि खालिसतन ईसार, इखलास और अल्लाह की रजा के लिए था। यही वो लम्हा था जहां से सखावत की एक ऐसी दास्तान शुरू हुई जो कयामत तक ईमान वालों को रास्ता दिखाती रहेगी। हजरत उस्मान के इस पुख्ता फैसले के बाद बात नीयत तक महदूद न रही बल्कि अमली कदम की सूरत इख्तियार कर गई। आप सीधे बर्रे रूमा के कुएं के मालिक के पास पहुंचे और उससे कुआं खरीदने की बात की। इब्तिदा में मालिक इस पर आमादा न था, क्योंकि वो जानता था कि यही कुआं इसकी मुस्तकिल आमदनी का जरिया है। उसने साफ इनकार कर दिया कि वो पूरा कुआं फरोख्त नहीं करेगा। हजरत उस्मान ने हिकमत और नरमी के साथ बात को आगे बढ़ाया। जब मुकम्मल खरीदारी मुमकिन न हुई तो आपने एक गैर मामूली तजवीज़ पेश की कि कुएं का आधा हिस्सा खरीद लिया जाए। इस तरह एक दिन पानी मुसलमानों के लिए होगा और एक दिन मालिक के लिए। मालिक ने इस पेशकश को अपने फायदे में समझा और उस पर राजी हो गया। यूं हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने आधा कुआं भारी कीमत अदा करके खरीद लिया। जब वो दिन आया जो हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के हिस्से में था, तो आप रजी अल्लाह अन्हु ने सारा पानी बिला मुआवजा मुसलमानों के लिए आम कर दिया। लोग इतना पानी ले लेते कि अगले दिन भी उन्हें खरीदने की जरूरत न पड़ती। इस तरह कुएं के मालिक की आमदनी खत्म होने लगी और उसका अंदाजा हो गया कि अब ये सौदा इसके लिए नुकसानदेह हो चुका है। आखिरकार मालिक खुद हजरत उस्मान के पास आया और बाकी आधा कुआं भी फरोख्त करने पर आमादा हो गया। हजरत उस्मान ने बगैर किसी तामुल के वो हिस्सा भी खरीद लिया। यूं मरहलावार ये कुआं मुकम्मल तौर पर हजरत उस्मान की मिल्कियत में आ गया और एक निजी जरिया आमदन हमेशा के लिए उम्मत मुस्लिमा की खिदमत बन गया। मरहलावार खरीदारी के बाद हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने कुआं के मालिक से पूरा कुआं हासिल कर लिया। लेकिन असल मकसद सिर्फ मलकियत हासिल करना नहीं था, बल्कि ये पानी को आम मुसलमानों के लिए बिला मुआवजा वक्फ करना था। जैसे ही कुआं मुकम्मल तौर पर आप रजी अल्लाह अन्हु के पास आया, आप रजी अल्लाह अन्हु ने ये ऐलान किया कि ये पानी अब सब के लिए है। कोई भी उस दिन और वक्त के पाबंद हुए बगैर पानी ले सकता है। मदीना के लोग खुशी से पानी लेने आए और हर एक के चेहरे पर राहत और सुकून नजर आया। गांव, महल्ले, मुसाफिर, बच्चे और बुजुर्ग, सबकी प्यास बुझ गई। हजरत उस्मान ने यह साबित कर दिया कि सखावत सिर्फ माल देने का नाम नहीं, बल्कि जरूरतमंदों की जिंदगी आसान बनाने का अमल है। ये अमल न सिर्फ मुसलमानों की रोजमर्रा जरूरत को पूरा करता था, बल्कि एक मिसाली सबक भी था कि हकीकी ईसार और इखलास कैसे अमली तौर पर दिखाया जाता है। बरे रूमा का पानी अब किसी के निजी फायदे के लिए नहीं, बल्कि पूरी उम्मत की खिदमत के लिए था, और यही हजरत उस्मान की बेमिसाल सखावत की असल पहचान बन गई। हजरत उस्मान के इस अजीम अमल के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी और दुआ इस वाक़े को मज़ीद तारीख़ी और रूहानी अहमियत अता करती है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हजरत उस्मान ने बरे रूमा के कुएं को खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में खुशी के आंसू नमूदार हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल से दुआ की, अल्लाहुम रदीतु अन, यानी अल्लाह मैं हजरत उस्मान से राजी हूँ। ये दुआ महज लफ्ज नहीं थी, बल्कि अल्लाह के हुजूर एक तस्लीम शुदा ईसार की तस्दीक थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दुआ में हजरत उस्मान की सखावत और कुर्बानी को सराहा और फरमाया कि इसकी मिसाल आने वाली नस्लों के लिए रहनुमाई है। ये दुआ मुसलमानों के दिलों में ईसार और कुर्बानी की अहमियत को हमेशा जिंदा रखती है। हजरत उस्मान के दिल की नीयत खालिस थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ ने इस नीयत को अल्लाह की बारगाह में कबूल शुदा और बाबरकत बना दिया।
इस दिन के बाद उम्मत को ये सबक मिला कि सच्ची सखावत और इखलास की कदर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों के नज़दीक बेहद अजीम है। इस पूरे वाक़े से उम्मत मुस्लिमा के लिए एक रोशन और दायमी सबक मिलता है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की सखावत, ईसार और अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी ने वाज़ह कर दिया कि असल कामयाबी माल और दौलत में नहीं बल्कि दूसरों की भलाई और खिदमत में है। ये वाक़या हमें सिखाता है कि अगर हम अपनी नेमतों को दूसरों की आसानी और ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करें तो अल्लाह की खुशनुदी हासिल होती है और हमारे आमाल क़यामत तक याद रखे जाते हैं। मदीना के लोग आज भी बर्रे रूमा के पानी की कहानी से ये सबक लेते हैं कि हकीकी ईसार कभी ज़ाया नहीं होता और छोटे या बड़े आमाल जब खालिस नीयत से किए जाएं तो वो पूरी उम्मत के लिए फलाह का सबब बन सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे तारीखी और सबक आमोज किस्सस की मज़ीद कहानियाँ जानें, हज़रत उस्मान और दीगर सहाबाए किराम के वाक़यात से सबक हासिल करें और अपनी ज़िंदगी में अमल करें, तो अभी सब्सक्राइब करें और इल्म व बसीरत के इस सफ़र का हिस्सा बनें।